तुंगभद्रा नदी। आत्मदेव कौन है? हमारी जीव आत्मा ही आत्मदेव है। और धुंधली क्या है? को तर्क करने वाली बुद्धि ही धुंधली है। याद रखना, धुंधली की मोहमोली बहन क्या है? हमारी बुद्धि की मोहमोली बहन क्या है? वासना ही बुद्धि की मोहबोली बहन है। वासना की राय लेकर हमारी बुद्धि बिगड़ जाती है। एक बात याद रखना, हमारी आत्मा का बुद्धि के साथ विवाह तो हुआ है, किंतु जब तक गौकर्ण रूपी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो गौकर्ण रूपी ज्ञान की प्राप्ति होगी बहुत जरूरी है। फल गाय को खिलाया, स्वयं झूठी गर्भवती होने का ढोंग रचा लिया धुंधली ने। धीरे धीरे समय बीता। धुंधली की मुंह बोली बहन के यहाँ बालक हुआ है, उसने लाकर धुंधली को दिया। धुंधली ने आत्मदेव के लिए सूचना करवा दी, स्वामी हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हो चुका है। आत्मदेव बड़े प्रसन्न है। इधर गौ के उधर से भी एक बालक का जन्म हुआ, जिसकी सारा शरीर जो है वो मनुष्य के समान है और कान गौ के समान है। दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। बोली वाके बिहार की जय हो, जय जय गया। और धुंधली के बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। जथा नाम तथा गुण। जैसा नाम है धुंधकारी वैसे ही गुण है। वैसे नाम के अनुसार गुण बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। जैसे माता जी ने बेटे का नाम रख लिया सत्यदेव। बेटे का नाम क्या है? सत्यदेव। सत्यदेव निरंतर झूठ बोलते हैं किंतु नाम सत्यदेव है। माता जी ने बेटी का नाम रख लिया शांति देवी। अच्छा, लाली को नाम का है? जवाब दिया करो, शांति देवी। और जब शांति देवी झगड़ा करवे को खड़ी हो गए ना, अब बताना शांति देवी के हृदय में शांति आती है क्या? 4 लोग समझाए, 10 लोग समझाए, शांति देवी नहीं मान रही, चिल्ला रही है, किंतु नाम शांति देवी है। जैसी नाम गंगा बहन है, गंगा बहन से पीने के लिए एक गिलास पानी मांगो, झगड़ा करने को तैयार है। तेरे का टूट गए 100 रुपए मांग रही है, जाए खेले ले। झगड़ा करने को तैयार है, किंतु नाम गंगा बहन है। जैसे नाम दया राम है, किंतु नित्य बाजार में बकरी काट कर बेच रहे, हृदय में दया भाव बिल्कुल नहीं है। नाम के अनुसार गुण बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। इधर धुंधकारी का तो जैसा नाम वैसे गुण, धुंधकारी जैसा नाम है वैसे गुण है। गौकर्ण महाराज बचपन से सत्संग में जाने लगे, किंतु धुंधकारी कुसंगति में फंस गया, कुमार्ग पर चलने लगा। ध्यान देना, तो धुंधकारी के बारे में भागवत जी में लिखा है कि धुंधकारी स्नान नहीं करता था। क्या नहीं करता था? स्नान। अब एक बात बताना भैया, क्या इतने बड़े जीवन काल में वो एक बार भी नहीं नहाया होगा? नहाया ना? नहाया होगा? कब पैदा हुआ था तब? और कोई बताएगा कब? एक बार तो एक माता जी कथा में कह रही, जब पूछा कि नहाया होगा या नहीं, बोला हाँ नहाया होगा, बारिश में नहाया होगा। अब यहाँ माताएं बता रही जन्म के समय नहाया होगा, हाँ? उसके बाद कभी नहीं।
अगर जन्म के समय नहाया था तो क्यों लिखा कि वो स्नान ही नहीं करता था? मालूम नहीं। जरा ध्यान देना, क्यों लिख दिया गया धुंधकारी के बारे में कि वो स्नान नहीं करता था। धुंधकारी स्नान करता था किंतु स्नान के बाद वो कोई सत्कर्म नहीं करता था। और यदि स्नान के बाद सत्कर्म न किया जाए तो वो स्नान शास्त्रों में जोड़ा नहीं जाता है। वो स्नान शास्त्रों के अनुसार स्नान नहीं कहलाता है। इसलिए स्नान के बाद कुछ भी सत्कर्म करो किंतु सत्कर्म अवश्य करो। प्रभु पूजा करो, तुलसी को अर्घ दो, सूर्य नारायण को अर्घ दो। आप में से कितनी माताएं हैं जो तुलसी को अर्घ देती? जरा हाथ खड़ा कर देना। आप सब, अभी एक तो हाथ नीचे भी है। आपकी पहले पेट पूजा तब देव पूजा। नियम बनाइए भैया, वो तुलसी को अर्घ दीजिए स्नान के बाद। इससे क्या होता है जानती है? इससे हमारी माताओं का सौभाग्य टल होता है। इसलिए तुलसी को अर्घ दीजिए। अब भाई बंधुओं से भी निवेदन है, आप में से कौन कौन है, बारी है आपकी भी, जो सूर्य नारायण को अर्घ देते? जरा हाथ खड़ा करें जो सूर्य नारायण को अर्घ देते। माताओं में से कोई नहीं? आपकी आप में से जो देती है वो भी हाथ खड़ा करेंगी। आप इतनी देती। भाइयों में भी काफी हाथ नीचे थे। जिनके हाथ नीचे रहे, निवेदन व्यासपीठ से उनके लिए भी आप भी सूर्य नारायण को अर्घ दीजिए। इससे क्या होता है? इससे हमारी बुद्धि सतेज होती है, इससे हमारी बुद्धि उज्ज्वल होती है। सूर्य नारायण बुद्धि के स्वामी है। उनकी उपासना करने से, उनका ध्यान करने से बुद्धि उज्जवल होती है। भैया सुना था। और वैसे भी तो हम सूर्य भगवान के ऋणी हैं। ध्यान है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो हमें प्रकाश देते हैं। यदि कोई बिना पैसे लिए हमें कुछ चीजें दे दे तो हम कहते हैं ना भैया तेरे ऋणी रहेंगे, बड़ा उपकार किया। सूर्य भगवान भी तो हमें प्रकाश देते हैं। किंतु एक बात बताना, क्या सूर्य भगवान के यहाँ से बिजली की कंपनियों की बात किसी के घर बिल आया? सूर्य भगवान के घर से बिल आया क्या? वो बिल नहीं भेजते बिजली की कंपनियों की बात, वो प्रकाश देते हैं। इसलिए हम उनकी ऋणी है। तो उन्हें अर्घ दो, सूर्य नारायण को अर्घ दो, तुलसी को अर्घ दो, प्रभु पूजा करो, कोई भी सत्कर्म करो किंतु स्नान के बाद सत्कर्म अवश्य करो। यदि स्नान के बाद सत्कर्म न किया जाए तो वो स्नान नहीं कहलाता, वो स्नान शास्त्रों में नहीं जोड़ा जाता है। इसीलिए धुंधकारी के बारे में लिख दिया, धुंधकारी स्नान नहीं करता था।